सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसका जो एम है हमारा वो है हमारा स्टीफन्स लॉ को वेरीफाई करना है और स्टीफन कांस्टेंट को निकालना है, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग अपरेटस की बात करते हैं। जो अपरेटस है वो हमारा सिंपल, ये हमारा बॉक्स है, राइट। इसके अंदर से फंक्शनल पूरे तरीके से फिट है। इसमें एक वोल्ट मीटर है, एक अमीटर है और ये हमारा एक एलईडी है, राइट। अब ये फंक्शन नहीं काम कर रहा तो हम लोग एक अलग से वोल्ट मीटर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे पावर सप्लाई से। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसमें जो हमारा एम है वो हमारा सिंपल है कि हमको बी नोट करना है और उसके रिस्पेक्ट में जो करंट है वो नोट करना है, बस इसका काम इतना ही है। अब प्रोसीजर देखते हैं हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन हो चुका है। ये हमारा है एडजस्टर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी सहायता से इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं और फिर जो भी हमको चेंजिंग देखने को मिलेगी वो हम लोग इन मल्टीमीटर की सहायता से देखेंगे। तो करते क्या हैं, सबसे पहले कि हम लोग इसको वेरी करना स्टार्ट करते हैं, वेरी करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही वेरी कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे डिफ्लेक्शन चालू हो गया। तो बस सिंपल इतना ही हमारा मतलब कॉन्सेप्ट है कि इसके रिस्पेक्ट में जो भी हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमको दो रीडिंग हमको नोट करनी है, बी और ये हमारा आई होगा। तीसरी चीज़ और है कि इसमें हमको चाहिए एक रेजिस्टेंस जिसमें हमारा जो एलईडी ग्लो करे। तो हम लोग पहले फोकस करते हैं कि ग्लो कैसे करता है, तो देन देखते हैं। या तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, ये मतलब एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रही है कि कितना का करंट है, करंट हमारा ये शो हो रहा। आई थिंक ये सही लगे, एक बार चेक कर। तो मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारा करंट भी आ गया और ये एलईडी ग्लो हो गई। तो पहला पॉइंट यही है कि हमको सबसे पहले ग्लो रेजिस्टेंस निकालना है। तो किस वोल्टेज पर कितना करंट आया ये चीज़ नोट कर ली हमने विथ मल्टीमीटर। तो मेरा आया कि 1 वोल्ट पर मेरा करंट था 0.63, ठीक है। ये अलग पर्टिकुलर डेटा पर निकाला, हाँ 0.63। तो इसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस आया वो हमने नोट कर लिया। अब हमारा प्रोसीजर क्या है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से फिर से। तो हमने इधर पे स्टेप साइज ले लिया। सपोज आपने 0.2, 0.3, 0.5 जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो आप लोग, बट मैंने 0.2 का रखा है। तो 0.2 के रिस्पेक्ट में जो भी मेरा करंट होगा वो मैं इस मल्टीमीटर की सहायता से नोट करता जाऊँगा। 0.2 पर नोट किया, 0.4 पर, 0.6 पर, ऐसे कर करके मेरे 13 रीडिंग्स कंप्लीट हो गई, ओके। इसके बाद मैंने करंट की भी रीडिंग ले ली इसके रिस्पेक्ट में। नाउ अब मेरे को चाहिए आर, कि इन मल्टीमीटर की सहायता से जो भी करंट और वोल्टेज है उनके रिस्पेक्ट में मेरा आर कितना है। तो मैंने ये रेशियो निकाल लिया। अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें मेरे को चाहिए RT/RG। तो RG मेरे को मालूम है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये रेशियो निकाल लिया। अब मैं इसमें जो मेन चीज़ है वो है अपनी टेम्परेचर से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है, यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट मेरे को टेम्परेचर चाहिए। तो जो मैनुअल है मेरा, मैनुअल में कुछ रेशियोज़ के रिस्पेक्ट में उसका टेम्परेचर दिया है बट कुछ के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है। तो मेन रोल अब यहाँ पर आता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सिंपल RT/RG का रेशियो y एक्सिस में नोट कर लेंगे, राइट। अब जो हमारे मैनुअल में गिवन है टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग रीडिंग लिख लेंगे कि 100, 300, 500, 700, 900 स्टेप साइज जो भी है मेरा। तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी मेरे को यहाँ पर टेबल में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो भी रेशियो है वो मिल रहा है वहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। नोट करते गए इस प्रकार हमारी जो रीडिंग्स है वो नोट करते गए। हमारी टोटल यहाँ पे जो गिवन है, हो सकता है आपका 1000 तक जा रहा है, यहाँ पर मैंने रीडिंग मेरी 1300 तक की है। तो 1300 तक की मैंने जो रेशियो है वो मैंने नोट कर लिए, मार्क कर लिए। अब मेरे को करना क्या है कि इससे हमको एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेस्ट फिट लाइन मैंने ड्रॉ की। फिर अब करना क्या है कि जो जो रेशियो इस टेबल में है नहीं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पर जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो हम लोग यहाँ पर इस टेबल में फिल करते जाएंगे। तो इस प्रकार मेरी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे को टेम्परेचर निकल आए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है कि मेरे को ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो करना है log P वर्सेस log T के रिस्पेक्ट में। तो इसका मैंने log T निकाला सारी रीडिंग्स का
और पी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू बी आई से, तो यहाँ पे पी निकाल लिया और लॉग निकाल लिया। अब मेरे को मालूम है कि जो स्टीफन्स लॉ है वो सिंपली होता है मेरा पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एन, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर स्टीफन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एन की वैल्यू मेरी 4 आनी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि इसको सिंपल सॉल्व किया और मेरे जो फाइनल फार्मूला आया वो आया लॉग पी लॉग ए प्लस एन लॉग टी। अब ये मेरे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए मेरे को जो एन होगा वो हमारा लॉग ई लॉग पी और लॉग टी का जो ग्राफ होगा वो स्लोप देगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पर लॉग पी निकाल लिया था, लॉग टी निकाल लिया था, इसके रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरी रीडिंग से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो मेरा स्लोप आया वो निकला 2.44। हो सकता है कि आपके अपरेटस सही नहीं है, तो या फिर हमारे कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 नहीं आया, बट पूरा आना चाहिए, या हो सकता है 3.5 भी आना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने क्या किया कि एन की वैल्यू मेरी 2.44 निकल आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज एरर भी निकाला कि मेरे को आनी चाहिए स्टीफन्स लॉ के लिए 4, परसेंटेज में 38%। आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आपकी परसेंटेज एरर कम हो सकती है। तो इस प्रकार अगर एन की वैल्यू आपकी बहुत क्लोज आ रही है एन 4 के या 4 के, तो वो आपका स्टीफन्स लॉ को वेरीफाई करता है। तो इस प्रकार हमारा स्टीफन्स लॉ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें। थैंक यू।